आज के इस गहरे अध्ययन में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये चर्चा उन सभी ज्ञान के प्यासे श्रोताओं के लिए बहुत प्रासंगिक होने वाली है जो जीवन को सिर्फ सतह से नहीं देखना चाहते। बिल्कुल। आज जिस स्रोत पर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द चैरियटियर एंड द रेमनेंट एसेंस ऑफ द सोल। और हमारा आज का मुख्य उद्देश्य जो है वो शरीर और आत्मा के इस जटिल संबंध को डिकोड करना है। सही कहा, क्योंकि देखिए हम अक्सर अपनी पहचान को लेकर ना एक बहुत गहरे भ्रम में जीते हैं। हाँ, वो भ्रम कि हम असल में हैं कौन। एग्जैक्टली। क्या हमारा वजूद केवल इस भौतिक संरचना या इस शरीर तक सीमित है, या इसके भीतर कोई ऐसी निरंतर शक्ति है जो इस पूरी प्रणाली को चला रही है? मतलब ये कोई सामान्य अकादमिक प्रश्न नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सीधा हमारे जीवन जीने के तरीके और हमारे सबसे गहरे डरों को आकार देता है। जब तक शरीर और उसे चलाने वाली शक्ति के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं होता ना, तब तक खुद को जानने की दिशा में कोई भी कदम अधूरा ही रहेगा। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। स्रोत ने इस जटिल विषय को समझाने के लिए कुछ बहुत ही सीधे और दिलचस्प रूपकों का सहारा लिया है। हाँ, और जो पहला उदाहरण स्रोत में दिया गया है वो तो पूरी तरह से आधुनिक है। कार और ड्राइवर वाला उदाहरण। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि मान लीजिए शरीर एक कार है। हाँ। और आत्मा उसका ड्राइवर। ये सुनते ही दिमाग में एक बहुत स्पष्ट छवि बन जाती है। हम सब जानते हैं कि एक आधुनिक कार कितनी उन्नत इंजीनियरिंग का परिणाम होती है। लेकिन जब हम इस रूपक पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं तो ये भौतिकवाद की पूरी अवधारणा पर एक सीधा प्रहार लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिकवाद तो बस यही मानता है कि मशीनरी ही सब कुछ है। हाँ। अगर हम एक कार को देखें तो उसमें इंजन है, पहिए हैं, स्टीयरिंग है, ऊर्जा को प्रबंधित करने का पूरा तंत्र है। बाहर से देखने पर वो एक संपूर्ण इकाई लगती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि सक्षमता और स्वायत्तता ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सक्षमता और स्वायत्तता, हाँ। शरीर रूपी ये वाहन अपनी पूरी जटिलता के बावजूद कोई निर्णय नहीं ले सकता। सही बात है। कार खुद तय नहीं करती कि उसे कहाँ जाना है। एग्जैक्टली। उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है। गति, दिशा और गंतव्य का चयन केवल और केवल चालक करता है। तो शरीर सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक दुविधा आ रही थी। कैसी दुविधा? अगर हम इस रूपक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शरीर के भीतर बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बिना किसी सचेत नियंत्रण के चलती हुई लगती हैं। जैसे कि हमारा हृदय लगातार धड़क रहा है। हाँ, हृदय धड़क रहा है, श्वसन तंत्र अपना काम कर रहा है, कोशिकाएं अपने आप बन और मिट रही हैं। तो क्या ये इस रूपक की एक सीमा नहीं है कि शरीर आंशिक रूप से एक स्वचालित प्रणाली की तरह व्यवहार करता है जहां सचेत रूप से किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं दिखती? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है, लेकिन स्रोत के अनुसार जो ड्राइवर का होना है वो केवल स्टीयरिंग व्हील को सचेत रूप से घुमाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, तो उसका और क्या अर्थ है? आत्मा की उपस्थिति ही दरअसल वो मूल ऊर्जा है जो इस पूरी स्वचालित प्रणाली को सक्रिय और वैध रखती है। मतलब जब तक वो ऊर्जा है तभी तक वो सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। जैसे ही वो उपस्थिति, वो चालक बाहर निकलता है, वो पूरी की पूरी स्वचालित प्रणाली तुरंत ध्वस्त हो जाती है। हृदय धड़कना बंद कर देता है, श्वास रुक जाती है। तो ये रूपक सचेत नियंत्रण से ज्यादा उस मूलभूत जीवंतता की ओर इशारा कर रहे हैं। सही कहा, जिसके बिना सबसे बेहतरीन जैविक प्रणाली भी मात्र रसायनों और धातुओं का एक ढेर बनकर रह जाती है। एक निर्जीव वस्तु। हाँ, चालक की उपस्थिति ही वो कारक है जो शरीर को एक मशीन से एक जीवित प्राणी में बदलती है। ये बिंदु स्रोत के उस हिस्से को और भी स्पष्ट कर देता है जहां लिखा है कि जब तक चालक कार के अंदर है कार चलती है। लेकिन जैसे ही चालक बाहर निकल जाता है कार वहीं रुक जाती है। बिल्कुल, वहीं रुक जाती है। और इसके बाद जो निष्कर्ष स्रोत देता है वो तो मृत्यु की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल कर रख देता है। कैसे? क्योंकि मृत्यु के क्षण में भौतिक रूप से कुछ भी गायब नहीं होता। शरीर का वजन वही रहता है, रासायनिक संरचना वही रहती है, अंग वही रहते हैं। हाँ, सब कुछ वहीं का वहीं होता है। फिर भी शरीर तुरंत एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। भौतिक दृष्टि से कुछ भी कम नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ बदल गया। और यही वो क्षण है जहां ये साधारण सा कार वाला रूपक एक अत्यंत गहरे सत्य को उजागर करता है। मृत्यु का सत्य। हाँ, मानव इतिहास में मृत्यु सबसे बड़ा भय रहा है। लेकिन इस उदाहरण के माध्यम से श्रोत मृत्यु को किसी पूर्ण अंत के रूप में नहीं देखता। तो वो इसे कैसे देखता है? वो इसे केवल एक अलगाव के रूप में प्रस्तुत करता है, चालक का वाहन से बाहर आना। बस इतना ही? हाँ, कार का रुक जाना किसी भी तरह से चालक के अस्तित्व का मिटना नहीं है।
वाहन अब आगे नहीं जा सकता, लेकिन चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। सुनने वालों के लिए ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल, ये उस भय को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो मृत्यु को शून्यता मान लेता है। ये तो हो गई आधुनिक नजरिए की बात, लेकिन स्रोत केवल आधुनिक उदाहरणों तक ही सीमित नहीं रहता। सही कहा। वो हमें इसी सत्य को और गहराई से समझाने के लिए प्राचीन ज्ञान की ओर भी ले जाता है। हाँ, स्रोत के दूसरे हिस्से में। बिल्कुल। इसमें भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक का जिक्र किया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ, और इसका जो बहुत ही सरल सा अनुवाद स्रोत में दिया गया है वो ये है कि जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मतलब पहले हम मशीनरी की बात कर रहे थे और अब परिधान की, यानी कपड़ों की। और परिधान या वस्त्रों का यह रूपक मनोविज्ञान और दर्शन दोनों स्तरों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। वो कैसे? देखें, वस्त्र हमारी त्वचा के सबसे करीब होते हैं। हम उनके माध्यम से खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये तो है। समाज अक्सर किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से ही तय करने लगता है। बिल्कुल, और कई बार लोग स्वयं भी अपने परिधानों से अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं। सही बात है। फिर भी वस्त्रों का पुराना होना, उनका फटना और अंततः उन्हें बदलना एक अपरिहार्य और अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है। कोई इसे रोक नहीं सकता। तो ये श्लोक हमारी आसक्ति पर प्रहार कर रहा है। एग्जैक्टली। प्राचीन ज्ञान इस श्लोक के माध्यम से शरीर के प्रति हमारी उस अत्यधिक आसक्ति पर प्रहार करता है जो हमें मृत्यु के नाम से ही भयभीत कर देती है। यह सिखाता है कि जो बाहरी आवरण है वो नश्वर है, उसे एक दिन बदलना ही है। लेकिन यहाँ मुझे एक अंतर्विरोध नजर आ रहा है। बताइए। देखिए, कपड़े बदलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अपनी मर्जी से करते हैं, बिना किसी दुख के करते हैं। कोई पुराना कपड़ा फेंकते समय रोता तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत शरीर का छूटना अक्सर दर्दनाक होता है, अवांछित होता है और हमारी नियंत्रण क्षमता से पूरी तरह बाहर होता है। हाँ। ऐसे में एक इंसान के लिए इस स्वाभाविक प्रक्रिया को कपड़े बदलने जितना सरल और सहज कैसे माना जा सकता है? यह अंतर्विरोध इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम उस परिधान को ही अपना मूल अस्तित्व मान बैठे हैं। हम कपड़ों को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। सही कहा। जरा विचार करें, अगर कोई व्यक्ति भ्रम के कारण यह मान ले कि जो कमीज उसने पहनी है वही उसकी वास्तविक त्वचा है, तो उस कमीज को उतारने का विचार ही उसे भयानक पीड़ा देगा। ओहो, हाँ, उसे लगेगा कि उसका अस्तित्व ही मिट रहा है। बिल्कुल। श्लोक का उद्देश्य उसी भ्रांति को तोड़ना है। जब अज्ञानता के कारण हम शरीर रूपी वस्त्र से एकाकार हो जाते हैं, तब उसे त्यागना दर्दनाक लगता है। तो दर्द शरीर के छूटने का नहीं है, बल्कि उस अज्ञानता का है। एकदम सही। स्रोत यह समझाता है कि जिसे हम स्वयं समझ रहे हैं वो केवल एक बाहरी आवरण है, एक खोल है बस। हाँ, और जब आवरण अपनी उपयोगिता खो देता है, चाहे वह आयु के कारण हो या किसी बीमारी के कारण, तो उसे त्यागना ही सृष्टि का नियम है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि गीता का ये श्लोक चेतना से पूर्ण समाप्ति के भय को मिटाकर उसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में बदल रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि शरीर का पुराना होना या कमजोर होना एक जैविक यथार्थ है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस यथार्थ को देखने का नजरिया तो बदल रहा है ना? हाँ, और यही नजरिया हमें आजाद करता है। ये बता रहा है कि मृत्यु कोई दीवार नहीं है जिससे टकराकर सब कुछ खत्म हो जाए। सही कहा। बल्कि ये केवल एक दरवाजा है जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक नए आवरण के साथ, एक नए शरीर के साथ। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जब हम शरीर को केवल एक वस्त्र मान लेते हैं तो हमारी आसक्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। हम कपड़ों की देखभाल करते हैं, उन्हें साफ रखते हैं, मौसम के अनुसार उनका बचाव करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलते कि हम वो परिधान नहीं हैं। सही बात है। हम कपड़ों का ध्यान रखते हैं पर खुद को कपड़ा नहीं मान लेते। एग्जैक्टली। इसी तरह स्रोत ये नहीं कहता कि शरीर की उपेक्षा की जाए। शरीर का सम्मान करना चाहिए, इसे स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के अनुभव का माध्यम है, साधन है। हाँ, लेकिन इस कठोर सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि ये अस्थायी है। ये रूपक डर को हटाकर उसकी जगह अस्तित्व की निरंतरता की एक गहरी स्वीकार्यता लेकर आता है। तो अगर हम इन दोनों उदाहरणों को एक साथ रखकर देखें, दोनों यानी कार और कपड़े वाला? हाँ,
आधुनिक समय के कार और ड्राइवर को और प्राचीन समय के परिधान वाले श्लोक को। तो एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक ढांचा तैयार होता है। दोनों ही अलग अलग युगों से आते हैं। हाँ, उनकी शब्दावली बिल्कुल अलग है, संदर्भ भी अलग है। बिल्कुल। एक मशीन युग का प्रतीक है और दूसरा मानव सभ्यता की शुरुआत से जुड़ा है। हाँ, लेकिन स्रोत इन्हें एक ही धागे में पिरो देता है। ये देखना सच में बहुत अद्भुत है कि कैसे समय के आर पार सत्य का मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता। ये इसलिए संभव है क्योंकि दोनों रूपक एक ही सत्य के दो अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। वो कैसे? देखिए, वाहन का जो रूपक है वो हमें वर्तमान में कार्यप्रणाली और नियंत्रण के बारे में बताता है। यह स्पष्ट करता है कि शरीर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। नियंत्रण केवल चेतना के पास है, गति केवल आत्मा से आती है। और वस्त्रों वाला रूपक? दूसरी ओर वस्त्रों का रूपक हमें समय के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन और निरंतरता के बारे में बताता है। क्या बदल रहा है और क्या टिका हुआ है? बिल्कुल। यह समझाता है कि बदलाव केवल बाहरी आवरण का होता है, मूल इकाई हमेशा एक सी रहती है। वाह! इन दोनों को मिलाने पर जो समझ उभरती है वह नश्वरता और निरंतरता के बीच का स्पष्ट अंतर है। शरीर अस्थायी है, इसे एक दिन रुकना है, इसे बदला जाना है। हाँ, लेकिन चेतना स्थायी है, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन एक सवाल और उठता है, इस सैद्धांतिक ज्ञान का हमारे दैनिक जीवन और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि दर्शन शास्त्र तब तक अधूरा है जब तक वो हमारी वास्तविकता को देखने के नजरिए को या हमारे रोजमर्रा के निर्णयों को प्रभावित न करे। सही कहा। ये जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, एक आम इंसान के रोजमर्रा के संघर्षों को कैसे कम कर सकता है? इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और परिवर्तनकारी हो सकता है। हाँ। आज के समाज को देखें अगर हम, हाँ, हमारी अधिकांश चिंताएं, हमारा तनाव, हमारा अहंकार और हमारे सारे प्रयास इसी वाहन की देखभाल या इन वस्त्रों की सजावट में व्यतीत हो जाते हैं। बिल्कुल, हम दिन रात इसी में लगे रहते हैं। हम बाहरी आवरण को सुरक्षित रखने, उसे आकर्षक बनाने और दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। सही बात है। यह अध्ययन उस पूरी जीवन शैली और प्राथमिकताओं की सूची को ही चुनौती दे देता है। तो बेसिकली हम अपना पूरा ध्यान कार के रंग रोगन पर लगा रहे हैं, जबकि अंदर बैठा ड्राइवर भूखा है। यह एक बहुत ही सटीक वर्णन है। जब व्यक्ति ये गहराई से समझ लेता है कि वो वाहन नहीं बल्कि चालक है, तो उसका ध्यान बाहरी दिखावे से हटकर आंतरिक विकास पर केंद्रित हो जाता है। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। बिल्कुल। वो बाहरी परिस्थितियों के बदलने पर या शरीर के कमजोर होने पर अत्यधिक शोक नहीं करता। क्योंकि उसे पता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि अंदर बैठा चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। ये समझ जीवन में एक बहुत ही गहरी शांति और ठहराव लेकर आती है। सही कहा। ये हमें ये तय करने की स्वतंत्रता देती है कि हम अपनी ऊर्जा का निवेश कहाँ करें, नश्वर आवरण पर या निरंतर चेतना पर। तो आज के इस गहरे अध्ययन से उभर कर आने वाला मुख्य निष्कर्ष यही है कि हमारी पहचान इस दिखाई देने वाले भौतिक स्वरूप से कहीं अधिक गहरी और विस्तृत है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें ये याद दिलाने का काम करता है कि ये जो शरीर हमें दर्पण में दिखाई देता है, जिसे हम अक्सर अपना सब कुछ मान बैठते हैं, वो हमारी अंतिम वास्तविकता नहीं है। आत्मा वो स्वतंत्र चालक है जो इस जीवन रूपी सफर को तय कर रही है, और ये शरीर केवल एक वाहन है जो हमें इस भौतिक दुनिया का अनुभव कराता है, एक परिधान है जिसे समय आने पर पीछे छोड़ दिया जाएगा। और इसी निष्कर्ष के साथ एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जो मैं चाहूंगी कि सुनने वाले हर व्यक्ति के मन में गूंजता रहे। हाँ, बिल्कुल, बताइए। यदि हम इस स्रोत के ज्ञान को अपने जीवन की कसौटी पर कसें, तो हमें स्वयं से अत्यंत ईमानदारी से पूछना होगा, यदि ये एक अटल सत्य है कि शरीर केवल एक वाहन या एक वस्त्र की तरह है जिसे एक दिन अनिवार्य रूप से बदल ही लेना है, हाँ, तो हम अपनी पहचान, अपना सारा अहंकार और अपनी संपूर्ण जीवन ऊर्जा केवल इन बाहरी कपड़ों को चमकाने और सजाने में क्यों व्यर्थ कर देते हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या उस अदृश्य चालक की वास्तविक प्रकृति को समझना, उसकी जरूरतों को पहचानना और उसके अंतिम गंतव्य को जानना सबसे बड़ा कार्य नहीं होना चाहिए जो असल में इस पूरे अस्तित्व को चला रहा है? अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में एक पल रुककर स्वयं से पूछें कि असली नियंत्रण किसके हाथ में है। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद। चिंतन करते रहें।